हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अवनी क्लासेज। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है। 1.1 हम पहले वीडियो में कर चुके हैं, आप उसको पीछे जाके देख सकते हैं। आज हम 1.2 एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं, तो इसको ध्यान से समझें। क्वेश्चन 1 जैसे क्या बोल रहा है, देखो, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मतलब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, मतलब उनके नंबर्स को सबको प्राइम फैक्टर्स में क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो बुक सबके पास होगी, अपने बुक खोल के रखें। हम क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, 140। अब इसके लिए हमें रफ वर्क की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो हम पहले से ही बना लेते हैं। देखो, आपको पता है प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो कि 1 और अपने आप से डिवाइड हो। द नंबर विच डिवाइड इटसेल्फ और 1। या तो वो नंबर 1 से डिवाइड होना चाहिए, या वो नंबर अपने आप से डिवाइड होना चाहिए, उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे कि हम बात कर सकते हैं 2, 3, 5, 7, 11 अप टू सो ऑन। आप पढ़ के गए होंगे छोटी क्लासेस में प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, उसी के बेस पे प्राइम फैक्टर्स भी आपने पढ़े होंगे। तो देखो, छोटी क्लासेस में हमने प्राइम फैक्टर्स कैसे पढ़े थे, हम एक बार 140 को ही देख लेते हैं। 140 के हमने प्राइम फैक्टर्स कुछ इस तरीके से पढ़े थे। सबसे पहला प्राइम नंबर 2। जब तक 2 से नंबर डिवाइड हो रहा है तब तक हम 2 से ही डिवाइड करते चलेंगे। इस तरीके से 70, फिर से 2 पे जा रहा है 35। अब ये नंबर 3 पे जा रहा है, चेक करो 3 पे नहीं जा रहा, तो इसको हम 5 पे लेके जाएंगे। 5 7 जा एंड 7 1 जा। इस तरीके से हम इसके प्राइम फैक्टर पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ये सारा मैटर हमारा छोटी क्लासेस में था। अब हम थोड़ा सा लेवल अप हो गया है, तो इस चीज़ को हम कैसे पढ़ेंगे वो हम ध्यान से समझते हैं। देखो, 140 हमारे पास नंबर है, तो जैसे ट्री मेथड पढ़े थे आपने, उसी तरीके से 2 × 70। अब देखो, 2 तो दोबारा फैक्टराइज नहीं हो सकता, लेकिन 70 फर्दर फैक्टराइज हो सकता है। 70 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 × 35। नेक्स्ट हम फैक्टराइज करेंगे, 2 फिर से नहीं होगा। अगर 35 को हम देखें तो कैसे जाएगा ये, 5 × 7। अब देखो, 5 और 7 दोनों ही हमारे क्या बने, दोनों के दोनों हमारे प्राइम नंबर बन गए। तो ये हमारी क्या हो गई, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। और इसको हम कुछ इसी तरीके से सोल्व आउट करेंगे। देखो, अब हम इसको कैसे लिखेंगे, 140 = इन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई करते आएंगे। जैसे 2 × 2 × 5 × 7। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 2 हमारा 2 टाइम्स है, और × 5 × 7। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम बात करते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर सेकंड की। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, प्राइम फैक्टराइजेशन देखना है हमें इसके 156 के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो, ये जो मेथड हम दिखा रहे हैं ये हर एक में नहीं दिखाएंगे, ये आप खुद से सॉल्व करके इसको देख सकते हैं। बार बार हमें करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मेथड हम छोटी क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट इस तरीके से सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो देखो, ये कैसे जाएगा, ये जाएगा 2, सबसे पहले तो 2 पे जाएंगे, और हमारा आ जाएगा 78, 278। फिर से ये 2 पे चला जाएगा, और अब हमारा 39। नेक्स्ट हमारा 39, अब 2 पे तो जाएगा नहीं, अब हमारा ये नंबर 3 पे जाएगा, तो ये हमारा 13 हो गया। अब 13 हमारा क्या है, प्राइम नंबर आ गया। तो ट्री मेथड इससे आगे नहीं चलेगा। हम इसको ऐसे लिख के बता सकते हैं, 156 = 2 × ध्यान दो, 2 × 2 × 3 × 13। इसको हम इस तरीके से
सोल्व करते हुए चलेंगे। और कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। आपको समझ आ गया, ये इसका आंसर है। ये पार्ट फर्स्ट का आंसर है। थर्ड पार्ट इसका हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट हमारा है 3 8 2 5। 3 8 2 5 डायरेक्ट सोल्व कर रहे हैं हम। अब ये नंबर हमारा 2 पे तो जा नहीं रहा, डिविजिबिलिटी मेथड से आप चेक कर सकते हैं। ये हमारा जाएगा 3, और इसको जब हम 3 से डिवाइड करेंगे 1 2 7 5, 1 2 7 5, अब हमारा जाएगा 5 पे, और यहाँ से आ गया 4 2 5, 4 2 5 फर्दर हमारा 5 पे जाएगा, और ये हमारा आ गया 85, 85 फर्दर 5 पे, देन 17, तब हमारा आ गया 17। अब आप चेक कर सकते हैं 17 हमारा क्या है, एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर है तो यहाँ पे हम ट्री मेथड को ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट हम इसको सोल्व करेंगे। 3 8 2 5 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। कैसे लिखेंगे हम इसको, 3 मल्टीप्लाई 5 की क्यूब मल्टीप्लाई 17। क्वेश्चन फर्स्ट का पार्ट 4 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो इसको नेक्स्ट पेज पे हम स्टार्ट करते हैं। देखो हम इसका 4 पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपनी बुक खोल के रखना है भाई। 5005 ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इसको देखो हम कैसे करते हैं भाई, ट्री मेथड की हेल्प से प्राइम फैक्टराइजेशन आप इसमें करके देख लेना। तो ये हमारा डायरेक्ट 5 पे जाएगा, और ये 1001। इसके बाद ये आप डिविजिबिलिटी मेथड से चेक करना, 7, और 7 को जब हम इस नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 143 आ जाएगा। 143 हमारा 11 पे जाएगा, और 11 हमारा 13 पे। 13 पे हमारे 5 7 11 और 13 सारे प्राइम नंबर आ चुके हैं। तो इसके बाद हम इसको किसी और नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। देखो 5005 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। ये हैं हमारे किसी भी प्रोडक्ट के प्राइम फैक्टर्स। इनको ही हम बोल रहे हैं प्राइम फैक्टर्स। इसका हम 5th क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। 5th क्वेश्चन देखो, नंबर है हमारे पास 7429। 7429 देखो बहुत ही लार्ज नंबर है। आपको डिवाइड करके या डिविजिबिलिटी मेथड से चेक करना पड़ेगा। ये डायरेक्ट हमारा 17 पे जा रहा है। प्राइम फैक्टर्स के अकॉर्डिंग तो 17 हमारा प्राइम नंबर ही है, तो 17 पे जा रहा है। उससे पहले किसी भी नंबर से ये नंबर पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। तो यहाँ से गया 437। 437 को हम देखें 19 पे जाएगा। अब 19 को जब 437 से डिवाइड करेंगे तो 23। 17 19 और 23 तीनों हमारे प्राइम नंबर बन गए। अब तीनों प्राइम नंबर बन गए तो प्राइम फैक्टराइजेशन ख़त्म हुई। इसको हम लिखेंगे 7429 इक्वल्स टू 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। क्वेश्चन फर्स्ट हमारा ख़त्म हुआ। क्वेश्चन सेकंड देखो, क्वेश्चन सेकंड आप देखो, फाइंड द LCM and HCF of the following pair of integer and verify that LCM multiply HCF equal to product of two number। ये बोल रहा है कि आपके पास दो नंबर्स हैं, उन दोनों नंबर का आपको पहले LCM और HCF फाइंड आउट करना है। उसके बाद ये जो स्टेटमेंट आपको गिवन है, इस स्टेटमेंट को आपको वेरीफाई करके दिखाना है। हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट फर्स्ट, नंबर है हमारे पास 26 मल्टीप्लाई 91 एंड 26 एंड 91। देखो हम कैसे शुरू करेंगे, 26 हमारे पास है तो कैसे जाएगा
2 मल्टीप्लाई 13 और 13 हमारा क्या रह गया, एक प्राइम नंबर रह गया। अब 91 को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। 91 हमारा जाएगा 7 13। ये सब प्राइम फैक्टराइजेशन है जो कि आप बहुत पहले क्लासेस में पढ़ के आए हैं। अब हम देखो क्या करते हैं, 26 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 1 और 91 इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 1। देखो अब इन दोनों के हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए। प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद हमें बताना है HCF। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको हम बोलते हैं। HCF होता है जो कि इन दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर कॉमन नंबर है। अब कॉमन नंबर हमारा एक तो 13 है और एक कॉमन नंबर हमारा 1 है, तो हम क्या करेंगे, 13 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 13। अब हम बात करते हैं LCM की। LCM क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो उसको हम कैसे लिखते हैं, देखो हम जो कॉमन नंबर है उनको रखेंगे एक बार। कॉमन नंबर हमारे 13 और 1 है, इन दोनों को हमने एक एक बार रखा और जो रेस्ट में नंबर बच गए जैसे 2 है 7 है, इन सब को उठा के इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जैसे ही इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप सोल्व करो, 13 मल्टीप्लाई 14, इसका जब ओवरऑल प्रोडक्ट देखेंगे तो 182। देखो जो क्वेश्चन सेकंड के अंदर सबसे पहले LCM और HCF पूछा गया था, ये दोनों रिजल्ट्स हमने वेरीफाई कर दिए हैं। अब यहाँ पे बोला गया है कि आपको वेरीफाई करके दिखाओ LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। जो नंबर गिवन है, जो गिवन नंबर हैं उनका हमें प्रोडक्ट बताना है। तो LCM हमने कितना निकाला, 182। HCF कितना है, 13 इज इक्वल टू प्रोडक्ट 26 मल्टीप्लाई 91। जब हम इन दोनों नंबर्स को सोल्व कर रहे हैं तो दोनों का रिजल्ट सेम आना चाहिए। तो देखो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हम कैलकुलेटर की हेल्प से आपको बता देते हैं, आप इसको कैलकुलेट करके देखना, सेम रिजल्ट आपको मिल जाएगा। इसका हम सेकंड पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट नंबर है हमारा 510 एंड 92। दो नंबर हमारे पास है, यही सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन देखो सबसे पहले 2 पे जाएगा, जब हम इसको डिवाइड करेंगे 2 जा 5 जा एंड 5 जा 2 5 5। नेक्स्ट हम गए 3 पे, क्योंकि 2 पे तो अब ये नहीं जा रहा, 85। नेक्स्ट हमारा 5, यहाँ से 17 और 17 1 जा। नेक्स्ट हम देखते हैं 92। 92 के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। कैसे करेंगे, 2 पे जाएगा 46, देन 2 23 और 23 हमारा प्राइम नंबर बन जा। वही काम हम इसके लिए करेंगे, 510 इक्वल्स टू कैसे रखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। देखो हम ऐसे कर रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। सेम मेथड हम 92 के लिए अप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23 2 मल्टीप्लाई 23। अब देखो हमें सबसे पहले क्या बताना है, HCF बताना है। HCF क्या होता है, कॉमन है जो दोनों के अंदर कॉमन नंबर क्या है, 2, तो HCF आ गया हमारे पास 2। अब हम बात करते हैं LCM की। LCM देखो जो कॉमन है उनमें से तो हम एक डिजिट उठा लेंगे, दोनों नहीं रखने हैं भाई, एक रखना है। अब देखो कॉमन टर्म को निकालने के बाद जो रेस्ट में नंबर बच गए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 3 5 17 2 23। सब नंबर को उठा के मल्टीप्लाई कर देंगे, 17 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। जब इनको सोल्व करेंगे तो LCM हमारे पास मिलेगा, LCM आ जाएगा भाई 2 3 4 6 0। HCF और LCM
दोनों रिजल्ट्स मिल गए। ऐसे ही जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए हमने वेरीफाई किया था, इस क्वेश्चन में भी वेरीफाई कर देंगे। देखो HCF और LCM हम नेक्स्ट पेज पे कर चुके हैं। अब हम वेरीफाई करते हैं। HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। जो दो नंबर हैं उनका प्रोडक्ट देखना है। देखो HCF हमने कितना कैलकुलेट किया था पीछे 2, LCM कितना था 2 3 4 6 0 और नंबर हमारे थे 510 मल्टीप्लाई 92। इनको सोल्व करो 46920 46920 हो गया हमारा वेरीफाइड। इसी का हम थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं। थर्ड पार्ट देखो, नंबर हमारे पास हैं 336 एंड 54। देखो 336 के प्राइम फैक्टराइजेशन स्टार्ट करते हैं। 2 1 6 8, यहाँ से 2 84 2 42 221। अब 2 पे जाएगा नहीं, अब हम 3 पे चलेंगे। 3 7 जा 7 1 जा। नेक्स्ट है हमारा 54। 54 के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं। 227 3 9 जा 3 3 जा और 3 1 जा। देखो हम इनके नंबर्स को लिख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 4 टाइम है, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। 54 के लिए हम देखते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इनमें से वही सबसे पहले HCF निकालो। HCF हमारा कितना होगा, देखो पहले चेक करते हैं। कॉमन नंबर एक तो 2 है और हमारा एक कॉमन नंबर 3 जा रहा है, तो कॉमन एक तो 2 है और 3 है। इनको मल्टीप्लाई करने से HCF हमारा 6 मिल गया। अब बात करते हैं LCM की। LCM कैसे निकालेंगे, जो कॉमन नंबर है उनमें से एक एक को उठाएंगे और रेस्ट वाले सारे नंबर रख देंगे। जैसे 2 2 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। यहाँ से हम कैलकुलेट कर देंगे LCM को, जो कि हमारा होगा 3024। HCF और LCM दोनों रिजल्ट्स हमें मिल गए हैं। अब इन दोनों रिजल्ट्स के बाद हमें वही प्रूफ करना है जो कि क्वेश्चन के अंदर गिवन है। देखो कैसे, HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। जो दो नंबर है उनका प्रोडक्ट। HCF उठाओ यहाँ से 6, LCM 3024। प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट हमें देखना है 336 मल्टीप्लाई 54। इनका रिजल्ट देखो, जब हम इनको सोल्व करेंगे 18144 18144। ये हो गया हमारा वेरीफाइड। देखो क्वेश्चन 3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फाइंड द LCM and HCF of the following integers by applying the प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सिर्फ हमें LCM और HCF बताना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बताना है। जैसे कि हम ऊपर क्वेश्चन सोल्व करते हुए जा रहे थे, जैसे हमने इसमें LCM और HCF को सोल्व किया था, सिमिलर क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, लेकिन इसके अंदर डिजिट्स 3 हैं और इसके अंदर डिजिट्स 2 थे। तो इस क्वेश्चन को हम शुरू करने जा रहे हैं। देखो क्वेश्चन 3 पार्ट फर्स्ट। क्वेश्चन 3 पार्ट फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, लिखते हैं हम 12 15 एंड 21। वही प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। सबसे पहले हम करते हैं 12 की। 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा। अब हम चलते हैं 15 पे। 15 2 पे तो जाएगा नहीं। 3 5 जा 5
वन जा। अब हम बात करते हैं 21 के। 21 के लिए देखो ये 2 पे नहीं जाएगा, 3 पे जाएगा, 3 7 जा एंड 7 वन जा। वही हम इन सब के जो फैक्टर्स हैं रख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, देखो हम ऐसे लिख रहे हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब हम बात करते हैं 15 की। 15 के लिए देखो 3 मल्टीप्लाई 5, 3 मल्टीप्लाई 5। 21 की हम बात करें 3 मल्टीप्लाई 7। अब हम बात करते हैं इसके अंदर HCF की। HCF हमारे पास है जो कि कॉमन होता है। अब कॉमन देखो, यहाँ से 3, यहाँ से 3, यहाँ से 3, तीनों में से 3 नंबर हमें कॉमन मिल गया। तो HCF 3 और LCM आपको सिखाया ही था, कॉमन में से एक नंबर उठा लेना और रेस्ट वाले सारे नंबर इसके मल्टीपल में रख देना, इस तरीके से। तो जब हम इस तरीके से देखेंगे तो इसका LCM आ गया 420। हम देखते हैं क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सेकंड देखो, सेकंड पार्ट की हम स्टेटमेंट देखते हैं 17, 23 एंड 29। अगर हम देखें तो तीनों ही अपने आप में क्या है, प्राइम नंबर हैं। तो वैसे तो हमें फैक्टराइजेशन की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर कोई प्राइम नंबर है तो वो 1 से और अपने आप से डिवाइड होगा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस तरीके से हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए। अब हम देखते हैं 17 कैसे रखेंगे। 17 मल्टीप्लाई 1। 23 देखो, 23 मल्टीप्लाई 1। 29 के लिए 29 मल्टीप्लाई 1। देखो इसके अंदर हमारा 1 कॉमन टर्म है। 1 कॉमन टर्म है तो जो कॉमन टर्म हमारी है वो हो गया HCF इक्वल्स टू 1। अब हम बात करते हैं LCM की। LCM देखो, LCM कैसे रखेंगे, जो कॉमन टर्म है उनमें से 1 और बाकी रेस्ट वाले नंबर को उठा के इसमें रख देंगे। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट 11339 हमारा आ जाएगा। इसी का थर्ड पार्ट भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट देखते हैं। हमारे पास है 8, 9, 25। स्टार्ट करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 8 हमारा है 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। 9 से स्टार्ट करते हैं 3 3 जा, 3 1 जा। 25 को देखो 2 और 3 पे नहीं जाएगा, ये नंबर सिर्फ 5 पे जाएगा। 5 5 जा, 5 1 जा। अब हम इसको देखते हैं। 8 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 9 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 3। 25 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 5। देखें तो इन सब में 1 है। बात करते हैं HCF की। HCF इक्वल्स टू 1, क्योंकि कॉमन टर्म तो हमारी 1 ही है। और LCM अगर हम देखें 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 हम लिख सकते हैं, क्योंकि 2 3 टाइम है। और मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर। शॉर्ट करने के लिए थोड़ा, या हम 3 बार भी रख लें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 हमारा आंसर होगा। हम स्टार्ट करते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये देखिए, गिवन दैट HCF ऑफ दिस नंबर इज़ 9। HCF गिवन है और LCM हमें इस नंबर का फाइंड आउट करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम बताते हैं। देखो ये बता रहा है कि जो HCF है 306 एंड 657 इसका 9 है। और जो LCM है इसी नंबर का 306 एंड 657 ये हमें कैलकुलेट करना है। देखो
कैसे करेंगे अगर हमें इसको कैलकुलेट करना है तो देखो, हम पीछे एक स्टेटमेंट पढ़ के गए थे कि जो HCF है मल्टीप्लाई LCM है वो इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ नंबर के, जो नंबर्स का प्रोडक्ट है उसके इक्वल है। अब HCF की वैल्यू हमें गिवन है 9, LCM हमें कैलकुलेट करना है और दो नंबर का प्रोडक्ट नंबर हमारे पास ये हैं 306 मल्टीप्लाई 657। LCM हम देखें 306 657। देखो, मल्टीप्लिकेशन का एक रूल होता है, अगर हमें कोई ऐसी नॉन वैल्यूड टर्म फाइंड आउट करनी है तो जो टर्म उसके मल्टीप्लाई में है वो इक्वल टू के दूसरी साइड जाके वो डिवाइड में आ जाती है। अगर वो इस टर्म के डिवाइड में है तो वो दूसरे साइड जाके मल्टीप्लाई में आ जाती है। इस क्वेश्चन को हम सोल्व करने जा रहे हैं। जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमें मिलेगा 201042 डिवाइड बाई 9। 9 से आप डिवाइड करते हुए इसको चलो 22338, ये आपका LCM है जो कि बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन 4 तक हम ख़त्म कर चुके हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 5 पे। क्वेश्चन 5 देखो, हम पहले देखते हैं, देखो पढ़ते हैं स्टेटमेंट क्या है। चेक वेदर 6 raised to the power n can end with the digit 0 for any नेचुरल नंबर। वो बोल रहा है कि जो 6 raised to the power n है वो 0 पे ख़त्म होनी चाहिए किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए। मतलब n हमारा 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी हो, इन सब के लिए हमारे वैल्यू 0 आनी चाहिए। इस चीज़ को हमें चेक करते हुए बताना है। देखो इसके अंदर हम कैसे लिखेंगे, एकदम थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। 6n विल एंड विद 0 कब होगा? इफ़ 5 इज वन ऑफ द प्राइम ऑफ 6। ये बोल रहे हैं कि जो 6 raised to the power n है वो 0 पे एंड तब होगा अगर कोई नेचुरल नंबर एक 5, नेचुरल नंबर सपोज हमने 5 उठा लिया, अगर 5 एक 6 का प्राइम है। हम 6 के प्राइम बताते हैं। हमें पता है कि जो प्राइम फैक्टर होते हैं, प्राइम फैक्टर ऑफ 6 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3। अब देखो 6 के प्राइम फैक्टर तो 2 और 3 हैं, तो जब 2 और 3 हम n की जगह पे रखेंगे तभी वो 0 पे एंड हो सकता है, अदरवाइज 0 पे एंड नहीं होगा। तो यही क्वेश्चन है कि अगर हम 5 रख दें तो 5 डिजिट रखने पर 6 raised to the power n 0 पे एंड नहीं होगी, लेकिन अगर हम 2 और 3 रख दें तो वो 0 पे एंड हो जाएगा, क्योंकि 5 6 का प्राइम नंबर नहीं है। तो हम इसको लिख के बता देते हैं, सिंस 5 इज नॉट अ प्राइम नंबर ऑफ 6। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं 6 raised to the power n कैन नॉट एंड विद 0। देखो अब हम क्वेश्चन 6 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 6 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 ये बोल रहा है एक्सप्लेन वाई। ये हमारे पास दो टर्म गिवन है जो कि अब ये बता रहे हैं कि क्या ये दोनों कंपोजिट नंबर्स हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। देखो कंपोजिट नंबर्स वे होते हैं जो कि तुम्हारे किसी प्राइम नंबर के प्रोडक्ट्स बनते हैं। कंपोजिट नंबर जो कि किसी प्राइम नंबर के प्रोडक्ट बने, तो ये चीज़ हमें चेक करके बतानी है। जैसे जैसे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे आपको समझ आता जाएगा। ये दोनों टर्म्स को हम अभी उठाते हैं। देखो स्टार्ट कर रहे हैं हम क्वेश्चन।
देखो हमारे पास दो टर्म्स हैं, हम उनको कंसिडर कर लेते हैं ए एंड बी। फर्स्ट हम कंसिडर करते हैं 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। ये स्टेटमेंट मैंने बुक से उठाई है, थोड़ी ध्यान से देखो। जो सेकंड है 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। ठीक है, ये दो टर्म हमारी बुक के अंदर गिवन है जिनको मैंने ए और बी नाम से डिनोट कर दिया है। देखो अब फर्स्ट टर्म को हम उठाते हैं। फर्स्ट टर्म को हम कैसे उठाएंगे? देखो ए के लिए हम बात करें, दोबारा से लिखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन की स्टेटमेंट में था 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। तो देखो इस टर्म में से और इस टर्म में से हमारा 13 कॉमन आ रहा है, हम लिख देंगे 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस 1। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास इसको पूरा पूरा सोल्व कर लेते हैं। 13 मल्टीप्लाई, देखो 11 7 जा 77 और प्लस 78। जो अंदर वाली टर्म है इसको मैंने 78 सोल्व कर दिया, लेकिन 78 हमारा क्या एक प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको हम प्राइम नंबर के टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा। जैसे कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं उसी तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। 13 थोड़ा सा रफ वर्क में इसको दिखा देते हैं। देखो 78 के प्राइम फैक्टर्स कर लो। प्राइम फैक्टर्स कैसे होंगे? पहले ये 2 पे चला जाएगा। 2 पे देखो 2 3 जा 6 1 8 जा 2 9 जा 3 13 13 1 जा, ये हो गए हमारे प्राइम फैक्टर्स। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे? देखो 78 को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। 2 3 13 हमारे पास आ गया। ये सारे प्राइम नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस है। मैं इसको एक बार और ओपन करके इस तरीके से 13 के स्क्वायर में लिख देती हूँ। अब हम चलते हैं बी टर्म पे। बी हमारी 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5। अब देखो इतने टर्म में हमें 5 मिल रहा है और इतने टर्म में 5, तो जो पहले वाली टर्म है जब इसमें से हम 5 को कॉमन निकाल लेंगे तो कैसे बनेगा? देखो 5 को कॉमन निकालेंगे तो 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और इसके लिए प्लस 1। कॉमन निकालने का मतलब समझते हो ना कि इस पूरी टर्म को हम 5 से डिवाइड कर देंगे। जैसे इस पूरी टर्म को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, इस टर्म में से 5 ख़त्म हो गया, और इसको अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। 5 मल्टीप्लाई 1 0 0 9। तो इन दोनों रिजल्ट्स को देखते हुए, इसको और इसको, दोनों रिजल्ट्स को देखते हुए हम बोल सकते हैं कि ए एंड बी, जो हमारे पास दो वैल्यूज़ ए और बी गिवन हैं, वे एक्सप्रेस्ड हो रही हैं, एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस हो रही है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं, देखो इसलिए हम बता सकते हैं ए एंड बी आर कंपोजिट नंबर। ए और बी हमारे कंपोजिट नंबर हैं। क्वेश्चन 7 स्टार्ट करते हैं। देखो देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है जिसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ था। सोनिया टेक 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। पूरे राउंड का चक्कर लगाने में 18 मिनट ले रही है, जहाँ पे रवि उसी काम को करने में 12 मिनट ले रहा है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम
एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। ये बोल रहा है कि सपोज दोनों ने एक ही पॉइंट से चलना शुरू किया, एक टाइम पे चलना शुरू किया और एक ही डायरेक्शन में चलना शुरू किया, तो बोल रहा है आफ्टर हाउ मैनी टाइम्स विल दे मीट अगेंस्ट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब कितने टाइम बाद वे एक दूसरे से मिलेंगे। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। मिनिमम टाइम टेकन, थ्योरी थोड़ी सी लिखनी पड़ेगी इस क्वेश्चन के अंदर। मिनिमम टाइम टेकन व्हेन सोनिया एंड रवि meet against at starting point। अब देखो मिनिमम टाइम टेकन मतलब हमें बताना है एलसीएम, मतलब एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। एलसीएम हमें पता है, हमें कैसे बताना है। 18 प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। सिमिलरली 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा। इसके लिए हम फैक्टर्स को रख लेते हैं 2 × 3 × 3 × 1। 12 के लिए हम रखते हैं 2 × 2 × 3। देखो कैसे करेंगे, वही पहले तो कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन हमारे पास 2 नंबर हैं। एलसीएम रखने के लिए क्या करते हैं, कॉमन में से एक टर्म उठानी है, यहाँ से एक टर्म उठा ली और यहाँ से एक टर्म उठा ली। अब जो रेस्ट में हमारे पास बच गए 3 और 2, इनको भी हम रख देंगे। इन सबको मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 6 6 जा 36। दैट वाज आंसर। जैसे कि आप देख रहे हैं हमने क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2 को फिनिश कर दिया है। इसलिए हमारी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारी आने वाली अगली वीडियो के लिए चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि हम पूरी क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। थैंक यू।